हरिओम। राधे कृष्णा भक्तों, कैसे हो? आज मैं यू न्यूज़ चैनल के माध्यम से भक्ति दर्पण कार्यक्रम में एक विशेष बात लेकर के आई हूँ। मेरे पास एक प्रश्न आया, शिव और विष्णु में क्या भेद है? क्या शिव विष्णु है या विष्णु शिव है? तो भक्तों, शिव और विष्णु में क्या भेद है? भक्तों, शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। ये दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जब सेतुबंधु रामेश्वर की स्थापना हुई, जब समुद्र के किनारे श्री राम जी, जो विष्णु के अवतारी हैं, श्री राम जी ने सेतु बनने से पहले वहाँ पर रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की, और जब शिवलिंग की बालू की रेती से शिवलिंग बनाई, शिवलिंग की स्थापना की, तो वहाँ पर बहुत विद्वान पधारे। स्थापना में शिव जी प्रकट हुए। नाम इनका क्या है? उनका नाम रखा गया रामेश्वर। विद्वानों ने कहा रामेश्वर का अर्थ, तो भोले बाबा ने कहा जो राम जी ने कहा जो राम जी के ईश्वर हैं शिव, वही है रामेश्वर। भोले बाबा ने कहा नहीं, जो शिव के ईश्वर हैं वो है रामेश्वर। विद्वानों ने सिद्ध कर दिया, विष्णु या राम और शिव में कोई भेद नहीं है। जो इसमें भेद समझेगा उनका कभी कल्याण नहीं होगा। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि अगर मैं राम जी को इष्ट मानता हूँ या विष्णु जी को इष्ट मानता हूँ, विष्णु जी कहते हैं मैं शिव जी को इष्ट मानता हूँ, ये एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे में समाहित रहते हैं। तो भक्तों, राम जी कहते हैं अगर कोई डायरेक्ट मुझे पाना चाहेगा तो मैं कभी प्राप्त नहीं होऊंगा। अगर मेरी आराधना करनी है तो शिव की पूजा करो, मैं मिल जाऊंगा। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह ना पावा। अगर जो शिव का द्रोही है, मेरा दास बनना चाहता है, तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं कभी उसे स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए भक्तों, मेरे तो आंखों के सामने प्रमाण है, शिव की पूजा करते रहो। वो आदि अनादि काल से आया है। शिव की पूजा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया हुआ है, आजमाया हुआ है। शिव तीनों लोकों में है, देवों का देव है, वो महादेव है। सब कुछ शिव की कृपा से प्राप्त हो जाता है, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। जब दुनिया नहीं थी, जब ब्रह्मा विष्णु नहीं थे, तब शिव थे। आदि अनादि काल से शिवलिंग जो होती है, शिवलिंग का मतलब शून्य से लगाया गया। पहले कुछ नहीं था, एक अंडाकार में शिवलिंग जो निराकार ब्रह्म है, शून्य है, अंडे के आकार में जीरो है, शून्य, तो तब से शिव है। तो शिव का मतलब जो शिवलिंग होती है, लोग इसका तात्पर्य थोड़ा अलग हटके लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शिव का मतलब है कि आदि अनादि काल से हम निराकार ब्रह्म शिवलिंग चली आ रही है, और पहले भी था। और एक बात बताऊं, शून्य जिस अक्षर के आगे लगा दो उसका मान सम्मान यश कीर्ति बढ़ जाती है। अगर कोई भी अंक है उसके आगे शून्य लगा दो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। एक के आगे शून्य लगा तो 10 बन जाते हैं, और एक शून्य और लगा दो 100 बन जाते हैं, एक शून्य और बढ़ा दो तो 1000 बन जाते हैं। ऐसे शून्य अगर जिसके दाहिने ओर आ जाता है तो उसकी मान सम्मान यश कीर्ति वह सब बढ़ जाता है। इसलिए शिव की आराधना करो, शिव से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्री राधे, हरि ओम।